अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। आपके साथ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन। आज का जो हमारा व्लॉग है इमरान राज खान के साथ, पहले ये वीडियो देखें उसके बाद बात करते हैं। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया और उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर नज़र क्यों रखी है। पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं वो नॉर्मली एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं और चीज़ों के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अमेरिका इन चीज़ों को बाद औक़ात इस्तेमाल करता है और बाद औक़ात कम इस्तेमाल करता है, ये एक हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है इनके ऊपर अमेरिका का एतराज़ नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था या उससे पहले का दौर था, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तब भी अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंडिया को थे, इसराइल को थे, यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक को थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें डॉक्टर समर मुबारकबंद और दीगर कुछ और सीनियर जो हैं वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था, तो उस पर अमेरिका को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो गए थे। पाकिस्तान के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया गया कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी कहीं और दी है। बाद ये एलिगेशन लगाया गया पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी कहीं और से ली है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ बहुत बुरी सूरत हाल गुजरी। परवेज़ मुशर्रफ साहब खुद उसके ऊपर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब खुद बड़ी तकलीफ़ में थे, उन्होंने अपने दिल का हाल बताया भी था। तो ये एक पुरानी चीज़ है और ये अभी दोबारा से एक्टिवेट हो रही है। इसके एक्टिवेट होने के पीछे कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो इसमें लेटेस्ट खबर है वो रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से है। उन्होंने कहा कि जो नामजद वज़ीर ख़ारजा हैं, ये मार्को रूबियो इनका नाम है, उन्होंने कहा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की उन्होंने तैयारी की हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से डील मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे। बहरहाल फिर आगे उनकी पॉलिटिकल बात है, जो इमरान खान साहब को वो रिहा करवाना चाहते हैं। ये बात मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताई है। लेकिन इस चीज़ को लाकर जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान की इंटरनल सियासी सूरत हाल से। ना तो मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि पाकिस्तान का जो दिफाई नुक्ता नज़र से कोई नुकसान हो, ना पीपल्स पार्टी चाहेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी, क्योंकि इन सबके स्टेक्स इसी मुल्क के अंदर है। इसका दिफा मजबूत होना चाहिए। अब ये एक दूसरे के ऊपर ये गंद उछालते हैं और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें टारगेट किया जाता है। और इसमें जो गंदा तरीन रोल है वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून प्ले करती है। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये तरीक़ाकार है कि जब भी कभी वो इक़्तिदार से निकलने लगे या मुश्किल में आ जाए, तो वो अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं गद्दारी का, और वो ये कहते हैं कि दुश्मन के एजेंट हैं। और मजहबी सियासी जमातें भी ऐसा करती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून क्योंकि एक बड़ी जमात है तो उसकी जानिब से ये बार बार होता है। और होता क्यों है? ये एक हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आती है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी छोटी मोटी झड़पें भी होती हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की अब तक की जो सबसे बड़ी सहूलतकार पाकिस्तान में कोई सियासी जमात है तो वो बड़ी जमातों में मुस्लिम लीग नून है। तो नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका वारदात है कि ये दीवार के साथ लगा देते हैं और पाकिस्तान के दिफा को और पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल देते हैं। जैसे कौमी सलामती के लिए बेनज़ीर खतरा है, फिर ये कहा गया कौमी सलामती के लिए जरदारी खतरा है, फिर ये कहा गया कौमी सलामती के लिए फलां खतरा है। आज इमरान खान को भी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कौमी सलामती के लिए खतरा थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा भी कौमी सलामती के लिए खतरा थी। तो हर वो शख्स जो कभी भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जमातों, जिनमें खास तौर पे नून लीग है, इनके मफादात के खिलाफ जाएगा तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत से कभी भी कोई काम लेना हो तो बाजू मरोड़ने के लिए वो चंद चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मान लेती है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तो एक तो सियासतदानों को काबू करना हो तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए करते हैं। दूसरा, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के जरिए से करते हैं। वहाँ पे इनकी जायदादें, वहाँ इनके बच्चे हैं, वहाँ इनका आना जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाजू मरोड़ते हैं तो वहाँ पे भी ये ठीक हो जाते हैं। तीसरा, कुछ पार्टियों के लिए यानी खासतौर पे नून लीग या मजहबी पार्टियों के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है अरब ममालिक को, और वहाँ से आने वाले हुक्म को ये लोग नहीं टालते। और चौथा, IMF वगैरह को फाइनली इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी मईशत के ऊपर ज़रब लगाओ, ये बंदे बन जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका ने दबाव में लेना हो तो वो क्या करते हैं? उसमें उनके पास दो सिंपल रास्ते होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, तो वो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट कहते हैं, बात मान ली जाती है। जैसे मुशर्रफ साहब ने, ज़ियाउल हक ने, सब ने बात मानी, आज भी बात मानते हैं। जैसे बाजवा साहब ने बात मान ली फौरी तौर पे, और बाजवा साहब तो चाहते ही ये थे कि इमरान खान का रिजीम चेंज किया जाए, उन्होंने तो ग्राउंड बनाया था, तो बात तो उन्होंने माननी थी। अब एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेना हो तो वो दो चीज़ें करते हैं। नंबर एक, पाकिस्तान की मईशत को ज़रब लगाते हैं। नंबर दो, पाकिस्तान के दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को ज़रब लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का एटमी और पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है मिसाइल का। इन दो चीज़ों को वो टारगेट करते हैं अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टैकल करना हो। आजकल अमेरिका यही कर रहा है, और करने का मकसद क्या है?
एक तो देखें, अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इसराइल तक हिट कर सके या पाकिस्तान की जो पहुंच है वो इस खित्ते में ज़्यादा दूर तक जाए मिसाइल्स को लेकर। स्पेशली इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर आप इसकी चौड़ाई देखें तो बहुत दूर तक है। अगर पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज कम हो जाती है तो इंडिया अपनी कैपेसिटी को, जो हिट करने की और जो हमला करने की कैपेसिटी है या सलाहियत है, उसको दूर ले जाएगा और पाकिस्तान से अपने आप को महफूज करेगा और पाकिस्तान ज़्यादा दबकर इंडिया से रहेगा, खुलकर कभी मौक़िफ़ ले नहीं पाएगा। अभी हमने देखा पीसीबी के मामलात में, क्रिकेट के मामलात में तकरीबन सरेंडर था पाकिस्तान की जानिब से। जो इंडियन ने चाहा वही हुआ। हालांकि इंडियन टीम, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर यहां पाकिस्तान में खेलने के लिए आए तो पाकिस्तानी जिस तरीके से उनको वेलकम करेंगे, और पाकिस्तान में जितने विराट कोहली के फैंस हैं, रोहित शर्मा के फैंस हैं, अगर वो आए खेलने के लिए, और पाकिस्तानी जो है वो बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। हम कोई जंग में, लड़ाई में यकीन नहीं रखते, हम तो पुरअमन लोग हैं और हम क्रिकेट के रियल फैंस हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे लोग अपनी ग्रीन शर्ट पहनेंगे और उसके ऊपर विराट कोहली लिखेंगे, उसको लोग सपोर्ट करेंगे, उसका बैनर पोस्टर पाकिस्तानी उठाकर खड़े होंगे कि हम आपकी एक अच्छी इनिंग देखना चाहते हैं। क्रिकेट लवर्स हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि विराट कोहली का अच्छा खेल देखकर हम महजूज भी हों। अब इस वक्त जो है ना, वो जो बाइडन की इंतजामिया, याद रखिएगा कि अभी जो मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ बातें हो रही हैं या पाबंदियां लग रही हैं, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं लगा रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप करेगा तो ये इमरान खान के खाते में डाला जाएगा, तब भी ये गलत होगा। ये नून लीग के खाते में भी नहीं डाला जा सकता। ये जो हो रहा है ना इस वक्त, ये जो बाइडन इंतजामिया कर रही है। अच्छा, वो क्यों कर रही है, उसकी रीजन आप समझिए। जो बाइडन इंतजामिया ने इलेक्शन हारने के बाद अपना एनालिसिस शुरू करवाया, जब एनालिसिस शुरू हुआ तो उनके बाद रिपोर्ट्स आ गई। उनके हारने के जो बड़े फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर ये है कि जो मुसलमानों का वोट है वो डेमोक्रेट्स को पड़ता था हमेशा से। मुसलमानों के वोटर्स की अक्सरियत डेमोक्रेट्स को वोट डालते थे, ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स को वोट नहीं डालते थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर, हैरानकुन तौर पर, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट शिफ्ट हो गया और इसकी वजह से कई रियासतों में वो मतलूबा नताइज नहीं मिले डेमोक्रेट्स को जो उनको मिलने चाहिए थे। अब जब उन्होंने वजूहात का तयन किया कि मुसलमानों का जो वोट है या वोटर है वो हमारे हाथ से क्यों निकला, तो इसकी जो बड़ी वजूहात है उनमें दो वजूहात थी। नंबर एक, जो सबसे बड़ी वजह है जिसका कोई और मुकाबला ही नहीं कर सकती वजह, वो फ़लस्तीन का मामला है, गजा का मामला है। गजा में जंगबंदी के हवाले से जो बाइडन कुछ कर नहीं पाया। जो बाइडन की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, बल्कि उन्होंने सहूलतकारी की वहां जो खून बहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया मुख्तलिफ जगहों पर कि मैं इक़्तिदार में आते ही गजा में जंग बंद करवा दूंगा। चाहे वो इसराइल के हवाले से पॉलिसी वही है, सबकी अमेरिकन की एक ही पॉलिसी है, लेकिन कम से कम ट्रंप ने कहा कि मैं जंग बंद करवा दूंगा। तो एक तो ये बड़ी वजह थी। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक कैंपेन चलाई डोनाल्ड ट्रंप के हक में, इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और बर्बरियत को लेकर उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को मुतवज्जे किया। ज़्यादातर वहाँ पे मसाजिद हैं, उनमें मुसलमान जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत जाते हैं, कम्युनिटियों का हिस्सा है। तो उन्होंने तमाम मुसलमानों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप को वोट डालकर देखते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वाहिद आदमी है इमरान खान जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की थी, वाहिद आदमी है इमरान खान जिसने नामूस रसालत के लिए बात की थी। ये बहुत ताकतवर आदमी है और आलमी सतह का एक लीडर है, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। दूसरा, गजा के अंदर जंग रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को लेकर जो पाकिस्तानी मुसलमान है इन्होंने ज़बरदस्त लॉबिंग की मुसलमानों के बीच में और वोटर्स को शिफ्ट करवाया। अब ये जो बाइडन इंतजामिया को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जिस रजीम को हमने सपोर्ट किया कि जो मर्जी आप करें हम आपके साथ हैं, वो रजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट दिलवाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। हालांकि इन्होंने बड़े दावे किए थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपका साथ देंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने साथ नहीं दिया जो बाइडन का, जिसके नतीजे में उनको एक बड़ा डेंट पड़ा और कई रियासतों के अंदर उनको शिकस्त हुई इस वजह से, या उनके वोटर टूटे हैं। कम से कम मुसलमान वोटरों का एक फैक्टर है, ये ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मुसलमानों ने किया। लेकिन जी हाँ, तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग इमरान रियाज़ खान के साथ। इसी तरह आपके साथ हम नई अपडेट के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और बताएंगे कि किस तरह इमरान रियाज़ खान एक्सपोज कर रहा है इमरान खान को, वो जेल में बैठा शख्स, कैदी नंबर 804। लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।